नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दो हिस्से नहीं बेटे, जायदाद के 3 हिस्से होंगे। रुकमा भाइयों में अपने घर की सबसे लाडली बहन थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर शानदार तरीके से उसको घर से विदा किया। अब माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों और बहुओं पर आ गई थी। माँ ने एक दिन दोनों बेटों को बुलाकर अपने दिल की बात बताते हुए कहा, देखो बच्चों, अब मैं बीमार बहुत रहती हूँ, पता नहीं कब सांसों की डोर थम जाए। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि अब जमीन जायदाद के हिस्से कर लिए जाएं तो बेहतर है। माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं भी कमरे में बिस्तर के पास आकर बैठ गईं। बड़े बेटे ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कर लेंगे माँ, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो आपको 100 साल से भी अधिक जीना है। और फिर हम दोनों भाइयों को जमीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से करने में वक्त ही कितना लगेगा, सब कुछ तो आधा आधा बांट ही लेंगे। छोटा बेटा और दोनों बहुएं भी हाँ में हाँ मिलाते हुए ऐसे मुस्कुराईं जैसे किसी ने उनकी मुंह की बात कह दी हो। पर माँ उदास हो गई। उनके मुंह से निकला, 2 हिस्से नहीं बेटे, 3 हिस्से होंगे। तेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि रुकमा को भी उसका हक इस पूरी जायदाद में बराबर दिया जाए। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह हैरत से देखने लगे। उनकी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी माँ के मन में चल रहा है। बड़े बेटे की बहू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि छोटा बेटा बीच में ही बोल पड़ा, क्या बात कर रही हो माँ, रुकमा अच्छे खाते पीते घर में ब्याही गई है, भला उसे क्या जरूरत है जमीन जायदाद की। बड़ा भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही कहा भैया, पिताजी ने अपने जीते जी तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर हमारी पत्नियों को ही कौन सा हिस्सा मिला है, बल्कि उतना दहेज भी नहीं दिया जितना हमने रुकमा को दिया है। दोनों की बातें सुनकर माँ ने कहा, मुझे पता था बेटों कि तुम्हारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे, इसलिए मैंने आज ही रुकमा को बुला लिया है, वो बस अब आती ही होगी। माँ की यह बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बहुएं गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर टैक्सी के रुकने की आवाज़ आई। रुकमा अपने 2 बच्चों के साथ घर में प्रविष्ट हुई। सबसे हालचाल पूछती हुई वो माँ से जाकर लिपट गई। कैसी हो माँ, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया, सब ठीक तो है? माँ बिस्तर से उठते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, बस तेरे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही तुमको याद किया है। माँ की बातें पूरी होने से पहले ही रुकमा बोल पड़ी, आखिरी ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश माँ, मैं कुछ समझी नहीं। माँ कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी बहू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आपके दोनों भाइयों के बच्चों की खुशहाली की नीलामी की ख्वाहिश, और क्या। रुकमा को समझ पाती तभी छोटा बेटा बोल पड़ा, देखो माँ, हम अपने हिस्सों में से एक फूटी कौड़ी रुकमा को नहीं देने वाले। पूरी जमीन जायदाद के सिर्फ 2 हिस्से होंगे और राखी भाई दूज पर रुकमा का आना जाना लगा ही रहेगा, सो इसको उसके लिए कोई मनाही नहीं है। रुकमा को सारी बात समझते देर नहीं लगी। उसने माँ को समझाते हुए कहा, देखो माँ, तुम्हारी रुकमा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई खुश रहें और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही आप करो। यह कहकर रुकमा ने माँ को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाना चाहा, पर यह क्या, माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। रुकमा माँ के शरीर को पूरी ताकत से झंझोड़ते हुए चिल्लाई, माँ, आंखें खोलो माँ। दोनों बेटे भी माँ की नब्ज टोलने लगे। माँ इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सब फूट फूट कर रोने लगे। माँ की तेरहवीं के बाद रुकमा अपने परिवार के साथ अपने ससुराल लौट आई थी। दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से कर लिए थे। बड़ा भाई भी अब अपना हिस्सा बेचकर शहर चला गया था। शहर में नया मकान खरीदना चाहता था, लेकिन बिजनेस में घाटे के चलते किराए के मकान में ही गुजारा करना पड़ रहा था। इधर छोटे भाई के इकलौते बेटे को कैंसर ने घेर लिया। लाखों के कर्जे के बाद भी वह ठीक से बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहा था। यह सब समाचार जब रुकमा को मिले तो वो खुद को नहीं रोक पाई। दौड़कर अपने छोटे भाई के पास आई। उसने अपने सोने के कंगन भाई के हाथों में देते हुए कहा, भैया, क्या हाल बना रखा है आपने, एक बार तो मुझे याद किया होता। सारी मुसीबतें अकेले झेल रहे हो, लीजिए इन कंगन को बेचकर आशु का इलाज करवाइए, और हाँ, कोई और ज़रूरत हो तो बताइएगा, आखिर बहन हूँ आपकी। बस मेरे ससुराल में किसी को मत बताना कि मैंने आपको अपने कंगन दिए हैं। पर रुकमा की भाभी ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। वो रुकमा को गले लगाकर रोई जा रही थी। आज उनको समझ आ गया था कि पैसा जायदाद रिश्तों का आधार नहीं होते। पैसा आज है कल नहीं, पर रिश्ते और आपस की परवाह हमेशा इंसान को जीवन की हर परिस्थिति में संबल और हौसला देती है।
उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।